आज मैं फिर से आ गई हूँ कच्चे सिंघाड़े की रेसिपी लेकर के। तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ कच्चे सिंघाड़े की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो ये हमने ले लिया है 1 किलो कच्चा सिंघाड़ा। वैसे तौला हुआ नहीं है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा कच्चा सिंघाड़ा आया था, तो उसी को ले लिया है। और इसके जो ये इधर नुकीले नुकीले पार्ट होते हैं उसको हमने पहले ही काट दिया है ताकि अच्छे से ये धोते बने। नहीं तो अगर वो नुकीला पार्ट रहता है ना तो अच्छे से धोते नहीं बनता है। और ये आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से धो लिया है। और अब अगर चाहें तो इधर का ये जो ये कचरा है ना हल्का हल्का से ये आप निकाल सकते हैं। और बस इसे हमें कुछ नहीं करना है, बीच से इस तरीके से काटना है। तो इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जितना हमने सिंघाड़ा लिया था सबको इस तरीके से 2 पीसेस में काट करके तैयार कर लिया है। तो काटते काटते मेरी यहाँ पे चाकू लग गया है बहुत तेज़। तो ये जो इसका ये पीछे का पार्ट होता है ना इधर, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इससे आप निकाल दीजिएगा ऐसे करके। इसके बाद काटिएगा ऐसे, ध्यान से काटिएगा, मेरे जैसे लापरवाही मत करिएगा। और चलिए इसे हम फैला देते हैं। तो इसे आपको धूप में नहीं फैलाना है, इसे आपको पंखे के नीचे फैलाना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे सुखा लिया है। तो इसे ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो हमने इसे सुबह काटा था और दिन भर के लिए इसे पंखे के नीचे रख दिया था। तो ये इस तरीके से सूख गया है। मतलब ज़्यादा नहीं सुखाना, बस इसका जो पानी होता है ना बस वो इसमें ना रहे, बस इतना ही करना है आपको। 1 दिन के लिए सुखाना था। तो चलिए चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें मसाले को भूनना है, जिसके लिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। और कढ़ाई हल्की सी गरम हो गई, बस ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्की सी ही गरम करना है। और अब इसमें हम डाल दे रहे हैं सरसों। तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह पीली सरसों भी ले सकते हैं। और राई को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये आप सुन सकते हैं ये चट चट की आवाज़ करने लग गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरसों है अच्छी तरीके से भून गई है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो सरसों को ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस हल्का सा ही भूनना होता है। अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो फिर वो काला पड़ जाता है। और अब इसमें हमें डाल देना है धनिया। तो साबुत धनिया की जगह आप धनिया पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्वाद इस तरीके से भून करके और पीसने में आता है वो वाला स्वाद उसमें नहीं आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसी तरीके से अचार बनाएं आप, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो धनिया को भी हमें भून लेना है अच्छे से। तो धनिया में दिखने लग जाता है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना तब आप समझ जाइएगा कि धनिया भुन गई है। तो चलिए पहले हम भून लेते फिर आपको दिखाते हैं कि कितना भूनना है इसे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, धनिया भी हमारी भुन गई है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और धुआं भी उठने लग गया है और ये चट चट भी करने लग गई है। तो गैस को बंद कर देंगे। और कढ़ाई अभी गर्म है तो इसे आप छोड़े ना, इस तरीके से जल्दी जल्दी चलाएं और फिर इसे एक बर्तन में निकाल लें। तो फिर से हमने वही वाली कढ़ाई रख दी है। और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा सौंफ, मेथी दाना, इन दोनों को भी इस तरीके से भून लेना है। सौंफ और मेथी दाना भी भून गया है, गैस को बंद कर देंगे। और कढ़ाई अभी गर्म है तो इसे इस तरीके से चला लेंगे जल्दी जल्दी से। और इसे भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तो चलिए इन्हें हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम सरसों को पीसेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सरसों को हमने इस तरीके से पीस लिया है। तो इसे ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा, इस तरीके से 2-2 टुकड़े रहते हैं तो ये अचार में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, बस एक बार ही आपको मिक्सी चलाना है, ज़्यादा नहीं। धनिया डाल देंगे, मेथी और सौंफ डाल देंगे, इसे भी पीस लेंगे। ये 5-6 मिर्ची डाल देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे मसाले को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये मसाले को हमने इस तरीके से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। 2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक,
इन सारी सामग्रियों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ना हाथ हमारा थोड़ा सा जल गया है, तो इस चक्कर में मैं इसलिए इस तरीके से करछी से कर रही हूँ, मिक्सी से। और मिर्ची है तो और भी जलन मारने लग जाएगा इसलिए। और ये हमने सरसों का तेल लिया था, जिसे अच्छी तरीके से गरम कर लिया और गरम होने के बाद इसे ठंडा कर लिया। तो आपको तेल इतना गरम करना है कि इसमें धुआं निकलने लग जाए। इसके बाद ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद इसको डालना है इसमें आपको। तो इस तरीके से सारे तेल को हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो आप कोई भी अचार बनाइए, उसमें सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, सरसों के तेल से ही अचार अच्छा लगता है। अगर आप कोई और तेल डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इससे मसाले को अच्छी तरीके से तेल में मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हमें डाल देना है अपने सिंघाड़े इस तरीके से। सारे सिंघाड़े को हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और अब इसे मसाले को अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। आपको जितना बनाना है आप उतना बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला अचार, और 10-15 दिन आराम से इसे रख कर के आप खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारा मसाला हमने इसमें कोट कर दिया है, सिंघाड़े में अच्छी तरीके से कोट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब हमें लेना है एक जार और उसमें हमें इसे डाल देना है। तो ये हमारे पास कांच का जार था, इसमें अचार वाला मसाला ही रखा था। तो इसमें मसाला रखा हुआ था अचार वाला, जो हमने पिछली बार आम का अचार बनाया था ना, वही वाला मसाला बच गया था, तो हमने इसमें रख दिया था। तो हमने इसे धोया नहीं है, अगर धो देंगे ना तो ये गीला हो जाएगा और सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं सुखाएंगे जब तक आप अचार इसमें नहीं रख सकते हैं, नहीं तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो अब इसमें हमें इस तरीके से डाल देना है अचार को। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा अचार बहुत ही बड़े तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।